नमस्कार और इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम भारत की बहुप्रतीक्षित अग्नि 6 मिसाइल के उन खुफिया राज, उसकी तकनीक और उसके संभावित असर को डिकोड करने वाले हैं जो उपलब्ध डेटा से सामने आए हैं। यह सिर्फ कोई आम रक्षा विज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर तय करता है कि भविष्य में दुनिया भर के डिफेंस सिस्टम कैसे काम करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जबरदस्त तकनीक को गहराई से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल देते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे गुप्त अग्नि के कंसेप्ट से, फिर बैलिस्टिक उड़ान की बनावट, इसकी हैरान करने वाली गति और रेंज, MIRV की ताकत, और आखिर में बात करेंगे उस बड़ी दुविधा की जो ये मिसाइल दुनिया भर के डिफेंस सिस्टम्स के लिए खड़ी करती है। तो चलिए सीधे अपने पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्लासिफाइड तकनीक असल में है क्या। किसी भी हथियार का नाम उसके काम करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बता देता है ना। अग्नि, जो कि एक प्राचीन संस्कृत शब्द है, इसका सीधा सा मतलब है आग। भारत ने अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइलों के परिवार को यही नाम दिया है, और सच कहें तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस बेहिसाब ऊर्जा, ताकत और विनाशकारी क्षमता का प्रतीक है जो इस हथियार में कूट कूट कर भरी है। ये नाम सुनते ही इस मिसाइल की एक बहुत ही पावरफुल इमेज दिमाग में बन जाती है। अब स्पेसिफिकेशंस की गहराई में जाने से पहले इस बेसिक बात को क्लियर कर लेते हैं कि एक बैलिस्टिक मिसाइल आखिर काम कैसे करती है। ये क्रूज मिसाइल की तरह सीधे सीधे नहीं उड़ती। होता क्या है कि ये पहले रॉकेट इंजन की मदद से बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ जाती है, वायुमंडल को पार करती है, फिर अंतरिक्ष के किनारे किनारे एक कर्व या परवलयाकार रास्ता बनाती है, और फिर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण ये बेहद खौफनाक स्पीड से अपने टारगेट की ओर नीचे गिरती है, एकदम सटीक और बेहद घातक। चलिए अब अपने विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर आते हैं और समझते हैं कि इस विशाल उड़ान के पीछे असल में ताकत किसकी है। यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर है इसका फ्यूल। अग्नि VI के ठोस रॉकेट ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल से चलने की उम्मीद है। अब सवाल उठता है कि ये इतना खास क्यों है। दरअसल लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को लॉन्च करने से ठीक पहले उनमें ईंधन भरना पड़ता है, जिसमें बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता है। लेकिन सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलें ये पहले से ही लोडेड और किसी भी वक्त लॉन्च के लिए एकदम तैयार रहती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि खतरे के समय में जवाबी कार्रवाई पलक झपकते ही की जा सकती है, हमेशा रेडी टू फायर। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जहां हम इस तकनीक के उस विशाल भौतिक पैमाने को देखेंगे जो सच में होश उड़ा देने वाला है। 8,000 से 12,000 किलोमीटर। जी हां, अग्नि V की ये अनुमानित रेंज कोई मामूली दूरी नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये विशाल रेंज इस मिसाइल को एक पूरा महाद्वीप पार करने की ताकत देती है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा अंतर महाद्वीपीय हथियार है जो दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को आसानी से अपनी जद में ले सकता है। इतनी लंबी दूरी तक मार करने की ये क्षमता सच में पूरी दुनिया के सुरक्षा समीकरणों को हिला कर रख देती है। और जब बात स्पीड की हो तो ये 5x का आंकड़ा सीधा सीधा हाइपरसोनिक गति को दर्शाता है, मतलब आवाज की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज। ये स्पीड इतनी भयानक है कि रडार के लिए इसे पकड़ पाना या दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के लिए प्रतिक्रिया करने का समय निकाल पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इतने बेतहाशा स्पीड और रेंज जानने के बाद अब दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर ये मिसाइल अपने साथ लेकर क्या जाती है। आइए चौथे हिस्से में इसे समझते हैं। वॉरहेड मिसाइल का वो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जो मुख्य विस्फोटक को ले जाता है, और अग्नि सीरीज के बारे में ये बात जग जाहिर है कि ये मिसाइलें परमाणु हमले करने में पूरी तरह सक्षम हैं। यानी ये हथियार इंसान द्वारा बनाए गए अब तक के कुछ सबसे विनाशकारी हथियारों को ढोने के लिए डिजाइन किया गया है। ये अकेला तथ्य ही इसे सिर्फ एक सैन्य उपकरण से कहीं आगे बढ़ाकर एक बहुत बड़ा रणनीतिक निवारक या स्ट्रैटेजिक डिटरेंट बना देता है। अब जो जानकारी सामने आई है वो एक बेहद दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। आखिर ये MIRV तकनीक है क्या? यही वो एक सवाल है जो इस खास मिसाइल की असली और सबसे एडवांस ताकत से पर्दा उठाता है। ये तकनीक पुरानी मिसाइलों के मुकाबले एक पूरी तरह से नया प्रतिमान, एक नया पैराडाइम सेट करती है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, फिर बिल्कुल साफ हो जाएगा कि MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स वाली लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है।
देखिए, पहले स्टेप में जमीन से सिर्फ एक मिसाइल लॉन्च की जाती है, लेकिन जैसे ही ये अंतरिक्ष में पहुंचती है, दूसरे स्टेप में ये एक साथ कई अलग अलग री एंट्री व्हीकल्स को आजाद कर देती है। और तीसरे स्टेप में ये अलग अलग वॉरहेड्स पूरी तरह से अलग अलग दिशाओं में अलग अलग टारगेट्स की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ही मिसाइल और एक ही समय में कई अलग अलग शहरों या सैन्य ठिकानों पर हमला। किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए एक साथ इतने सारे टारगेट्स को रोकना सच में एक डरावने सपने जैसा है। इस एक्सप्लेनर के आखिरी और 5वें हिस्से में चलिए इस चरम तकनीक के वैश्विक प्रभावों को समझने की कोशिश करते हैं। एक बात जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि अग्नि वीआई की सटीक खूबियां और जो भी जानकारी अभी तक सामने आई है वो काफी हद तक अपुष्ट या अनकन्फर्म्ड है, और ये बहुत ही स्वाभाविक है। सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते ऐसी खुफिया सैन्य जानकारियों को टॉप सीक्रेट रखती हैं ताकि दुश्मनों के हाथ कोई भी अहम सुराग ना लग सके। ये गोपनीयता भी अपने आप में एक रणनीतिक चाल होती है, जिससे विरोधी देश सिर्फ अंदाजा ही लगाते रह जाते हैं कि असल में मारक क्षमता कितनी है। तो अभी तक हमने जो कुछ भी जाना है, अगर उसे समेट कर देखें तो अग्निवीर-6 के लिए जो अनुमानित आंकड़े सामने आते हैं वे कुछ इस तरह हैं। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 8000 से 12000 किलोमीटर के बीच हो सकती है। ये सॉलिड फ्यूल पर चलती है जो इसे हाइपरसोनिक स्पीड देता है। ये पूरी तरह से परमाणु सक्षम है और सबसे बड़ी बात, इसमें संभावित रूप से MIRV तकनीक भी शामिल है। इन सभी खूबियों को एक साथ जोड़कर देखने पर इस सिस्टम के पीछे की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं की एक बिल्कुल साफ तस्वीर उभर कर आती है। स्रोत सामग्री एक बहुत ही अहम बात की ओर इशारा करती है। आज की मॉडर्न मिसाइल तकनीक सिर्फ बड़े विस्फोट करने तक सीमित नहीं रह गई है। आजकल सारा फोकस है बेजोड़ स्पीड, एकदम अचूक निशाना और सबसे बड़ी बात सर्वाइवेबिलिटी यानी उत्तरजीविता पर। सर्वाइवेबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि मिसाइल बिना नष्ट हुए दुश्मन के हर रेडार और एंटी मिसाइल ग्रिड को चकमा देकर अपने टारगेट तक पहुंच जाए। और पूरी दुनिया का तकनीकी रुझान इसी दिशा में जा रहा है, ऐसे सिस्टम बनाना जो किसी भी रक्षा कवच को आसानी से भेद सके। और इसी बात से हम इस एक्सप्लेनर के सबसे गंभीर और बेचैन करने वाले सवाल पर पहुंचते हैं। अगर इस तरह की एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइलें हाइपरसोनिक गति से उड़ती हैं और एक साथ कई अलग अलग वॉरहेड्स को हवा में छोड़ देती हैं, तो क्या उन्हें कभी भी रोका जा सकता है? इस सच्चाई को जानने के बाद यही सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि भविष्य के डिफेंस सिस्टम्स को इस तरह की चरम तकनीक का सामना करने के लिए खुद को कैसे बदलना होगा। मिसाइलों और उन्हें रोकने वाले सिस्टम्स के बीच की यह रेस सच में एक ऐसी रेस है जिसका शायद कोई